इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा विदेशमा रहनुहुने समस्याजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकाग्र गरेर उहाँहरूलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रवचन, गान हामी सुन्ने भ्रमणको यसपालि गरेका छौँ र त्यसै अनुसार यस निरानन्द आश्रम थोडीको स्थापना कालदेखि नै यस ठाउँमा रहेर माताजीको सानिध्यमा रहेर माताजीको साथमा रहेर नेपाल भारत विभिन्न बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणदास सुन्दर साथी, प्रेम प्रणाम जी। हजुरहरूले मेरो बोली सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। ओके। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम आयुगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अक्षरातीत परब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज तथा प्राणधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आज फागुन महिनाको 10 गते र अहिले यो बिहानको समयमा हजुरहरू सबैजना श्री निजानन्द आश्रम श्री प्राणनाथजी मन्दिरको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएको छ। 19वां वार्षिक महोत्सवलाई जुन त्रिदिवसीय कार्यक्रमको रूपमा हरेक साल मनाउने गरेको हुँदा यसपालि पनि यहाँहरूको यसपालि त झन् धेरै नयाँ सुन्दर साथहरूको उपस्थिति साथमा हरेक साल नै वार्षिक उत्सव त हुन्छ, तर यसपालि हाम्रो पूज्य महाराजजी सुशान्तजीले अलिकति नयाँ ढङ्गले अहिलेको जुन यो आधुनिक प्रविधिको सहायताले एउटा सुन्दर साथको माझमा ल्याउने कोसिस गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्यारे सुन्दर साथजी, हाम्रो शरीर मात्रै यहाँ छ, वार्षिक उत्सवमा मन चाहिँ त्यही नै छ, आत्मा तपाईँहरूकै साथमा छ होइन। एकदमै मिस गरिरहेका छौँ हामीहरूले कार्यक्रम। र अब मैले 2 शब्द बोल्नको लागि भनेर सुशान्त महाराजजीलाई समय मागेको कारण चाहिँ अलिकति आश्रमको विषयमा पृष्ठभूमिको विषयमा प्रकाश पार्नको लागि मलाई चाहना भएको कारणले म 2 शब्द यहाँहरूको माझमा राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूले एक बार जोरदार जयकारा लगाउनु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम जी। ओके। प्यारे सुंदर साथ जी, करीब 2011 को सुरुवातमा पारिवारिक स्रोतको अनुसार, पारिवारिक कारणको अनुसार हामी यता यो युएसएमा आउने बाध्यता भयो, आउनु पर्यो। केही सांसारिक कारणहरू थिए हैन। तर त्योभन्दा पूर्व 2000 मा पूज्य सद्गुरु सरकार श्रीजीको सानिध्यमा निकै वर्ष रहे पछाडि, उहाँको धामगमन भए पछाडि हामी केही नेपाली भाषी ब्रह्मवाणी प्रचार गर्ने धर्म प्रचारकहरू साथमा म, अनि त्यहाँदेखि हाम्रो अहिले ज्ञानपीठमा धर्म प्रचार रहनुहुने आचार्य चन्द्रजी हुनुहुन्छ, त्यही हजुरहरूको माझैमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो हजुरहरूको सौभाग्यको कुरा हो। र मेरो साथमा हाम्रो महात्मा धर्म प्रचारक यदुनन्दनजी, अनि त्यहाँदेखि अरू पनि धर्म प्रचारक महात्माजनहरू हुनुहुन्थ्यो। र हामीले निर्णय गरेर हामी झुपडीमै बसेर पनि ब्रह्मज्ञानको प्रचार गरौँ बरु। नेपालमा काफी सुन्दर साथहरू ब्रह्मज्ञानका पिपासु छन्, भोका छन्, अभिलाषी छन् भनेर हामीले निर्णय गरेर सल्लाह गरेर 2000 पछाडि सरकार श्रीजीको धाम गमन पछाडि हामीले अनि साथमा त्यसमा नेपालमा धर्म प्रचारको लागि हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग दिनुहुने यसै निजानन्द आश्रम की संस्थापिका पूज्य आदरणीय माताजी शारदा माताजी
को यसमा अतुलनीय इन्क्रेडिबल योगदान रहेको छ सुन्दर साथजी। र 2059 सालमा यानि 59 मा हामीले अथक प्रयासद्वारा पहिला रामनगरमा सुन्दर साथीहरूले सेवा पूजा इत्यादि गरेर त्यहाँ सानो कुटियामा बस्नुहुन्थ्यो, तर कारण गाउँमा त्यस्तै प्रकारको परिवेश सिर्जना भयो। र आदरणीय यो समयमा म कैलाश बाबालाई पनि सम्झिन चाहन्छु, सायद तपाईँहरूले याद राख्नु भएको छ कि छैन। उहाँको पनि बहुत ठुलो योगदान रह्यो हाम्रो निजान सम्प्रदायलाई यो क्षेत्रमा स्टेबल बनाउनको लागि। र उहाँको कुटियामा सानो सेवा पूजा सुरुवात गर्न थाल्नु भएको थियो। त्यस पछाडि माताजीसँग हाम्रो भेट भयो। अनि त्यहाँ त्यस पछाडि हाम्रो आचार्यजी महात्माजी चन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँको मेरो साथमा मेरो पूज्य भ्राता श्री नवल किशोरजीले पनि पूर्ण सहयोग गर्नुभयो। र रोजीनगरबाट हामीले स्थानान्तरण गरेर जमिन सुन्दर साथीहरूको पूर्ण सहयोगमा त्यो ठोरीको आश्रमको मन्दिरको जग्गा लिनको लागि नारायण घाटदेखि जो माताजी हुनुहुन्छ हाम्रै शारदा माताजीको बहिनी माइली माता हरिकला माताजी, उहाँले सर्वप्रथम सेवा गर्नेवाला उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि अनेकौं सुन्दर साथीहरूले आफ्नो पुरा आर्थिक सहयोग, शारीरिक परिश्रम सबै कुछ गरेर साथमा त्यो निजानन्द आश्रम हाम्रो ठोरीको आश्रम मन्दिरलाई निर्माण गर्नको लागि पूर्ण सहयोग गोर्खाको सुन्दर साथीहरू, सिस्नेरी बाँसगराको सुन्दर साथीहरूको पनि पूर्ण आर्थिक सहयोगको साथमा हामीले अगाडि बढ्यौँ र सबै सुन्दर साथीहरूको सहयोग मिल्यो। र 2000 त्यही मैले अघि भने 2059 देखि यो हाम्रो संस्था दर्ता भयो र आश्रम प्रारम्भ गरियो र लगातार राज्यको कृपाद्वारा राम्रै तरिकाले अब यहाँ भौतिक उसमा संरचनाहरू भए, अब हामीलाई सुन्दर साथीहरूलाई आवश्यक पर्ने जरुरी पर्ने भवनहरू इत्यादि त छैन। काफी कष्ट छ सुन्दर साथजी। नेपालको अन्य क्षेत्रमा चितवनको अन्य जग्गा अन्य पुरा बहुतै सुविधाजनक आश्रम भवनहरू मन्दिरहरू निर्माण त भएका छन्, तर एउटा कुरा अवश्य पनि छ, यो ठाउँबाट जहाँनिर आज सुन्दर साथको माझमा गीता भागवतको प्रवचन गरेर मात्रै प्रवाहीहरू चाहिँ नि आकर्षित हुन्छन्, जागृत हुन्छ भन्ने भ्रम यो ठोरी क्षेत्रबाट पर्सा जिल्लाको यो सुवर्णपुरमा प्राणनाथजी मन्दिर छ, रामनगरमा प्राणनाथजीको मन्दिर छ र ठोरीमा प्राणनाथजीको यो मन्दिर जहाँ अहिले वार्षिक उत्सव भइरहेको छ, यो ठाउँबाट धर्म प्रचार गरेर केवल शुद्ध ब्रह्मवाणीको प्रचार गरेर प्रवाही समाजको बीचमा बिहारको आसपासका क्षेत्रहरूमा ब्रह्मज्ञानको प्रचार प्रसार गरेर महात्माजीको सहयोगद्वारा यहाँनिर भागवतको चर्चा नगर्दा पनि प्रवाहीहरूलाई सिधा तारतम्य ज्ञानद्वारा परब्रह्म परमात्मा प्राणनाथजीको पहिचान हुन सक्ने रहेछ भन्ने हामीले प्र्याक्टिकली हामीले 11 वर्षभित्रमा हामीले एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, त्यो एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ हामीले। सुन्दर साथीहरू हजारौं सुन्दर साथीहरू आज जोडिनु भएको छ हैन। हामी यहाँ बसे तापनि हामीले तन मन धन भनौँ, धन त गर्ने हाम्रो के औकात के सामर्थ्य छ र सुन्दर साथी। तर राजी महाराजले जो पनि हामीलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नुभएको छ, सद्गुरुको आशीर्वादद्वारा जो ब्रह्मवाणीको हामीलाई जागृति प्राप्त भएको छ, त्यो हिसाबले हामीले यथाशक्य यथासम्भव सेवा गर्ने प्रयत्न गरि नै रहेका छौँ। सारा सुन्दर साथ युएसमा रहने सुन्दर साथहरू सदैव सेवाका लागि तत्पर रहनुहुन्छ र यसरी नै राजी महाराजको आशीर्वाद, उहाँको लाड प्यार प्रेम हामी सुन्दर साथलाई मिलोस्। हजुरहरू सबैजना जो त्यहाँनिर बिहार भारतबाट नेपालको अन्यन्त्र जग्गा, अब आज त सुरुवात मात्रै हुँदैछ, भरे बेलुकासम्म भोलिसम्ममा काफी अरूतिर पनि सुन्दर साथीहरूको त्यहाँ उपस्थिति अवश्य पनि हुन्छ होला। सबैजना सुन्दर साथीहरूलाई हजुरहरूको आत्मस्वरूपलाई प्रणाम गर्दै यो वार्षिक उत्सव जुन छ यसमा सबैजना सुन्दर साथीहरूले हाम्रो रामनगर भयो, नयाँ बस्ती, बुद्धनगर अनि यता आसपासको जति पनि सुन्दर साथी हुनुहुन्छ, यो आश्रमलाई यो रूपमा बनाउनको लागि हजुरहरूको एकदमै अतुलनीय योगदान, अविस्मरणीय योगदान, सेवा सब कुछको रहेको छ। र यसरी नै यहाँ स्थान लाई भवन निर्माणहरू मन्दिरहरूको चौकाचौध बनाउनु भन्दा पनि झुपडीमा बसेर भए तापनि ब्रह्म ज्ञानको प्रचार गरेर
जुन ब्रह्मज्ञानको आज सारा जगतले ब्रह्मज्ञानको वास्तविक ज्ञानको खोजी गरिरहेको छ हैन। यो बाणी गर्जत माझ संसार खोजी खोजे मिटावे अंधार मूड मति न जाने विचार श्री मोहम्मद कहे पुकार पुकार सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। यो ब्रह्मवाणीको आज प्रत्यक्ष दुनियाँलाई भइरहेको छ। वास्तविक ज्ञानको खोजीमा केवल स्वर्ग वैकुण्ठ र निराकारसम्मको ज्ञानमा मात्रै बडा बडा ज्ञानीहरू पनि अल्मलिएर अड्केर बसिरहेको अवस्था छ। त्यो कुरालाई नकार्न हामीले सकिँदैन र यस्तो अवस्थामा हामी सुन्दर साथको नैतिक उत्तरदायित्व बन्दछ, एकदम परम कर्तव्य बन्दछ। हामीले संसारका भौतिक संरचनाहरूको पछि बढी लाग्नुपर्छ, त्यो पनि चाहिन्छ। तर सबैभन्दा जरुरी सत्संग, प्रवचन, अनि त्यहाँदेखि साहित्यको प्रकाशनहरू यो सबै गरेर धर्मको प्रचार सर्वश्रेष्ठ तरिकाले हुँदछ सुन्दर साथजी। र तपाईँ हामी सबैको यो उत्तरदायित्व बन्दछ। मलाई 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा म अति नै यहाँहरूको प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र अहिले यो वार्षिक कार्यक्रममा जो जति पनि सुन्दर साथजीहरू आस्थापूर्वक श्रद्धापूर्वक यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँ सुन्दर साथीहरूलाई म अति नै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो निश्चित रूपमा जो हेटौडाबाट पाल्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छु उहाँहरूले आवाजीवाला बोल्नुभयो, बडा मधुर ढङ्गले उहाँहरूले भोग सुनाउनु भयो हैन। एकदमै खुसी लाग्यो। सुशान्त महाराजजीले त्रैमासिक जुन वित्तको प्रशिक्षण सुन्दर साथीहरूलाई दिनुभयो, त्योभन्दा पहिला यहाँहरूको माझमा चर्चनी पनि महाराजजीद्वारा पुरा महिनाव्यापी चर्चनी भएको थियो। यो सबै सुन्दर साथ यो कारणले सुन्दर साथीहरू काफी जोडिरहनु भएको छ। यथार्थ रूपमा वास्तविक रूपमा ब्रह्मज्ञान नै हाम्रो अमृत हो, परम धन हो। ब्रह्मज्ञान नै सारा ब्रह्माण्डले जसको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छ, त्यो हामीले आत्मसात त्यसलाई गरेर चाहिँ नि सुन्दर साथजी अगाडि बढ्नु पर्दछ। र मलाई आज यो जुमको मार्फत जुन तपाईहरुको दर्शनको लागि वार्षिक उत्सवमा जुन एउटा सुन्दर साथको दर्शन हुन्छ, जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, जुन आनन्दको अनुभूति हुँदछ, त्यो म हजुरहरूलाई बङ्गलाजी दरबारभित्र प्राणनाथजीको चरण कमलमा जब भौतिक रूपमा जाहेरी रूपमा हेर्दाखेरि प्राणनाथजी समाधिस्थ भएको छत्रसालजीलाई आभास भयो र त्यतिखेर उहाँले श्रीजीको त्यो समाधि अवस्थालाई देखेर छत्रसालजीले चाहिँ नि आफ्नो शरीरलाई समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि त्यतिखेर श्रीजीले छत्रसालजीलाई रोकेर भन्नुभयो कि ए छत्रसाल, म तिमीदेखि कसरी अलग हुन सक्छु? अलग हुने हाम्रो यो सम्बन्धै होइन। न मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहने बिचो अखिन। र पनि एउटा संसारमा के हुन्छ भने एउटा विरहीन नारीको लागि जति नै कुनै पनि ज्ञानको पोटली खोलेर ज्ञान छाड्दाखेरि उसलाई सम्झिन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो स्थिति छत्रसालजीको शाकुण्डल सकेको थियो र भन्नुभएको हजुरलाई मैले कहाँबाट पाउने त, प्रत्यक्ष हजुरलाई मैले कसरी प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि छत्रसालजीलाई श्रीजीले भन्नुभयो त्यतिखेर सुन्दर साथको सेवा गर, सुन्दर साथको स्वरूपमा, सुन्दर साथको रूपमा, सुन्दर साथको जमात नै मानै म उपस्थित सदैव रहनेछु, अर्थात् सुन्दर साथको हृदय नै मेरो धाम हो भनेर छत्रसालजीले जुन प्रत्यक्ष रूपमा छत्रसालजीलाई श्रीजीले आश्वासन दिनुभयो। र त्यो कुरा वाणीमा पनि छ, सुन्दर साथजी अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। राजी महाराज जहाँ सुन्दर साथ हुनुहुन्छ, जहाँ सुन्दर साथ निरंकार रूपमा शुद्ध परमधामको शुद्ध मूल मिलावाको प्रेमको भावनालाई लिएर जहाँ सुन्दर साथ उपस्थित हुँदछन्, निश्चित रूपमा त्यहाँ राज्य हुनुहुन्छ, राज्यको उपस्थिति हुँदछ। र यसरी हेटौडाबाट आउने सुन्दर साथजीहरू आसपासबाट पनि जो मैले जति सुन्दर कति सुन्दर साथलाई यो 11 वर्षको अन्तरालमा 10-11 वर्षको अन्तरालमा मैले मदेखि परिचित नहुने सुन्दर साथ जो तर आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ, सबैजना सुन्दर साथजीलाई मेरो तर्फबाट एकदमै हजुरहरूको चरण कमलमा कोटी कोटी प्रणाम गर्दछु। र म यहाँ टाढा भए तापनि हामीले एउटा त्यो ठोरी क्षेत्रमा त्यो आश्रमलाई त्यो रूपमा ल्याउनको लागि आदरणीय हाम्रो महात्माजी चन्द्रजी हुनुहुन्छ, हाम्रो यदुनन्दन महात्माजीलाई बिर्सिन सकिँदैन। र त्यहाँदेखि हाम्रो मेरो सबै सुन्दर साथले त्यहाँको लोकल जुन सुन्दर साथ हुनुहुन्छ उहाँले जानुहुन्छ, मेरो भ्राताश्री जो नवल किशोरजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि शारीरिक श्रम अति नै योगदान गर्नुभएको थियो। र अनेकौं स्थानीय सुन्दर साथजीहरू हुनुहुन्छ जसको म सबैजनाको मलाई हजुरहरूको चेहरा मेरो सामने झलझली छ, हजुरहरूको प्यार प्रेम मान सम्मान सब कुछ हामीले कदाचित त्यो बिर्सिन सकिँदैन। र सदैव हामी टाढा रहे तापनि त्यो
स्थानसँग त्यो क्षेत्रसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो यति समय मागेको यहाँसँग बोल्नको लागि र मलाई समय जुटाइदिनु भयो र सबैजना सुन्दर साथीलाई सानोदेखि लगेर ठुलो सबै सुन्दर साथीहरूलाई माताजीहरूलाई महात्माजीहरूलाई चरण कमलमा प्रणाम गर्दै यो त्रिदिवसीय कार्यलाई हजुरहरूले आफ्नो आश्रम आफ्नो क्षेत्र राज्यको स्थान हो भनेर सम्झेर यसलाई सफल बनाउनुहोस् र दुईजना महात्माहरू जो ज्ञानको एकदम द्योतक हुनुहुन्छ, चर्चनी वाणी वित्तको विशारद हुनुहुन्छ, उहाँहरूदेखि एकदमै निष्पक्ष भएर उहाँहरूले जो ज्ञानको चर्चा सुनाउनुहुन्छ त्यो ज्ञानको चर्चालाई लाभ लिनुभयो भने तपाईँको जीवन धन्य हुनेछ, तपाईँको चार पदार्थ धन्य हुनेछ र राज्य महाराजले पनि तपाईँलाई धन्य भन्नुहुनेछ। सुन्दर साथी, यति भन्दै चन्द्र महाराजजी, सुशान्त महाराजजी, माताजीहरू र सबै सुन्दर साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट कोटि प्रणामजी। र हाम्रो यदुनन्दन महाराजजी पनि अब आउने, तपाईँहरूले मौका दिनुभयो भने अवश्य उहाँ पनि तपाईँहरूसँग जोडिरहनु भएको छ र उहाँहरूले नि बोल्नुहुन्छ। र अहिले म चाहिँ अब अहिले यहाँ विश्राम गरेर भोलि म मेरो ड्युटीमा जबमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले अहिले म केही समय बस्छु, तर अहिले हजुरहरूलाई मैले प्रणाम गरेँ। प्रणामजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की प्रणाम जी। प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। त्यस आनन्दलाई हाम्रो हृदयमा महसुस गराउनको निम्ति ब्रह्मवाणीद्वारा हाम्रो माझमा इन्डियादेखि र यसै स्थानमा लगभग 2-2.5 वर्षदेखि यथावत रूपले रहँदै आउनुभएको छ हाम्रो पूज्य श्री चन्द्र गुरुजी र ब्रह्मवाणीलाई नेपाल भारतको विभिन्न स्थानमा प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्नुहुने हाम्रो आदरणीय पूज्य गुरु श्री सुशान्त गुरुजी पनि हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् मित्राजी, यस कोरोनाको यस महारोगको विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो जुन निमन्त्रण छ त्यस निमन्त्रणलाई सहज रूपमा स्वीकारेर टाढा टाढादेखिबाट अनेक दुःख कष्ट सहेर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हृदयदेखि नै आभार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनसाजी, आयोजनाको व्यवस्थापनमा हामीले पूर्ण रूपले लागि परेका छौँ। यथाशक्ति सुनसाजीहरूलाई कुनै कुराको कमी नहोस्, कुनै कुराको दुःख कष्ट नहोस् भन्ने हामीले दिनरात त्यस कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कहीँ कतै सुनसाजीहरूले सेवामा या अन्य कुनै कुरामा कमी महसुस या कुनै दुःख कष्ट भएछ भने सुनसाजी, म हजुरहरूको चरणमा अहिले नै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसलाई निजानन्द आश्रम जुन छ, प्राणाजी मन्दिर जुन छ, त्यो हाम्रो आफ्नो निजी हो। यो नसम्झिनुहोस् हामी पाहुना भएर आएका छौँ, हामी बाहिरदेखि आएका छौँ, यो कदापि नसम्झनु होला सुनसाजी। आफ्नै घर सम्झेर, आफ्नै आश्रम सम्झेर जे जति पनि कमी कमजोरी हुन्छ त्यो कमी कमजोरीलाई बिर्सिदिएर भुलिदिएर जे जति हामीले प्राप्त गर्छौँ, विशेष रूपले हामी यहाँ केका निम्ति आएका हौँ, ब्रह्म ज्ञानलाई श्रवण गर्नका लागि, आत्मिक लाभ लिनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसैमा नै आफ्नो सम्पूर्ण चिन्तन राखेर यस 3 दिनको कार्यक्रमलाई सभ्य तथा भव्य रूपले चलाउँ भनेर म सम्पूर्ण सुनसाथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि आइसक्नु भएको र आउनुहुने जति पनि सुनसाथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। र आउनु सुनसाथी, अब ब्रह्मवाणी चर्चा पूर्व हाम्रो हेटौँडादेखिबाट आउनु सुनसाथी, मैले अघि नै अवगत गराइसकेको छु। हाम्रो माझमा भारत संयुक्त राष्ट्र भारतदेखि हामीले ब्रह्म ज्ञानको सरोवरमा डुब्की लगाउनको निम्ति आत्मिक लाभ सञ्चालन गर्नको लागि आदरणीय पूज्य गुरुजी सुशान्त गुरुजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। निकै वर्ष श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभामा स्वामीजीको साथमा रहेर हामी जस्ता युवा बच्चा जति पनि ब्रह्म ज्ञान
लाई बुझ्नको लागि, ब्रह्मज्ञानलाई अध्ययन गर्नको लागि जो जति पनि ज्ञानपीठमा विद्यार्थीहरू यहाँ थिए हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई ब्रह्मज्ञान वितरण, बाणी चर्चा सम्पूर्ण तालिम दिँदै र प्रार्थनाजीको जुन सन्देश छ, ब्रह्मवाणीको जुन प्रचार छ, नेपाल एवं भारतमा विभिन्न स्थानमा धर्म प्रचार गर्दै आउनुहुने र केही समयदेखि लगभग 2-2.5 वर्षदेखि अब नेपालमा नै जागनी अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जति पनि हामी भुलेका भट्केका सुन्नसाथ छौँ उहाँहरूलाई जगाउनुपर्छ, आत्मिक लाभ दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हाम्रो यसै निजानन्द आश्रम थोरीमा बस्दै आउनु भएको छ। हाम्रो आदरणीय पूज्य गुरुजी चन्द्र गुरुजी हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँको पनि शरणमा म विनम्र अनुरोध गर्दछु, मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हाम्रो परम पूज्य माताजी शारदा माताजी। उहाँलाई पनि केही समयको निम्ति उहाँलाई शारीरिक कष्ट छ र पनि सुन्दरसाथहरूको यो जमात देखेर उहाँ हृदयदेखि नै अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। सुन्दरसाथजी उहाँले स्थापनादेखिबाट जुन मेहनत गर्नुभएको छ, सुन्दरसाथहरूलाई एकजुट गराउने जुन राज्यको सेवा छ, त्यो सम्पूर्ण सेवा उहाँले आफ्नो घर परिवार इष्टमित्र केही नभनिकन केवल सुन्दरसाथ र राज्यको सेवालाई आफ्नो शिरमा लिएर त्यो जिम्मेवारीलाई आजसम्म पनि त्यो सेवालाई निरन्तर दिइरहनु भएको छ। र उहाँकै अथक प्रयास र मेहनतको बावजुद हामी आज यस स्थानमा छौँ। सुन्दरसाथजी र म माताजीको चरणमा विनम्र अनुरोध गर्दछु, सम्पूर्ण सुन्दरसाथजीहरूलाई प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ, प्रणाम स्वीकारिदिनुहोस्। केही समय मञ्चमा हजुर पनि आसन गर्दै होला। र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हमेसा दिन रात नभनिकन आफ्नो शारीरिक कष्टलाई पनि बुझेर हमेसा यस कार्यक्रमको व्यवस्थापनको निम्ति, आयोजनाको निम्ति सुन्दरसाथहरूलाई हर तहबाट कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भनेर आश्रमलाई संरक्षण गर्दै आउनुहुने हाम्रो आदरणीय पूज्य माताजी सीता माताजीलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् सुन्दरसाथजी। आउनुहोस् सुन्दरसाथजी, ढिलाइ नगरिकन मञ्च आसीन गुरुजनहरूलाई तिलक चन्दन र हारद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन म हाम्रो आदरणीय माता सीता माताजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र सुन्दरसाथजी, समय अलि ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू पनि भन्नुपर्ने कुराहरू र सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरूमा ढिलाइ भएको कारणले गर्दा पूर्ण रूपले सञ्चालन हुन पाएको छैन। र दोपहरको मञ्च, रात्रिकालीन मञ्चमा हामी त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। आउनुहोस्, गुरुजनहरूको स्वागत हामी गर्न गइरहेका छौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, त्रिदिवसीय ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ की जय, संपूर्ण सुंदरसाथ की जय, अखंड परम धाम की जय। सतगुरु चरण को चरण से प्रेम प्रणाम, अशुभामंगल देव चंद्र वीणा, श्री प्राणनाथ मूलपति श्री मेरा दसना, तेज कुंवर श्यामा बल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा धामधनी की कृपा मेहर देख रहे हम, अंदर से गदगद खुशी से, खुशी का सीमा नहीं है। इतने दूर दूर से लड़ते पड़ते धक्का खाते हुए साथ आए हैं। इस समय एक प्रेम की सुंदर साथ की दर्शन भेंट, प्रेम के लिए
सब उठाते हुए दूर दूर से आए हुए सबको सबको मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज जी आप लोग के कारण से यहाँ आकर के कितने दूर से कितने धक्का खाते हुए आकर के सबके दिल में राज्य की बैठक कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सब ने समझना चाहिए दिल में कि हमेशा हमें माया में डुबकी मारते हैं। राज्य की चरण कमल में ध्यान चितवनी कैसे करना है, राज्य महाराज से कल जीवन स्वरूप का लज्जत कैसे अपने हृदय में रखना है, रखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी सब कुछ माया नहीं है, सब कुछ धन नहीं है। ऐसे जंगल में भी सुंदर साथ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? यहाँ ये से निराल जगह में आकर के श्री प्रहलाद जी का धरना लग गया। कोई कारण होगा, कोई कारण नहीं होता तो ये अच्छा ऐसा तरीका का कार्यक्रम भी नहीं होता। उनकी कृपा महाराज लोग जुट करके इतने सबके दिल में बैठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वितक से है या वाणी से है या भजन से है, किसी तरीके से भी सुंदर साथ के दिल में बैठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जितने भी है उन्होंने महाराज लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको दिल में बैठाने के लिए प्रयास करिएगा। खाली नहीं जाना, आ रहे हैं तो कुछ ले करके जाना। सुंदर साथ जी समय नहीं है, कब क्या होता है हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, उनके हाथ में है। तब भी हम उन्हीं में समर्पण हो करके इस माया का दुनिया से हमें सब बचने का प्रयास करें। जल में नहाइए पूरे राज्य की ये आवाज सबके दिल में बैठे। कितने दूर दूर से सुना शब्द आएंगे, गदगद होकर के मेरी बीमारी भी कम हो रही है, खुशी के कारण से कम हो रही है। तो सुन साथी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जितने जागरण हो रहा है प्रयास कर रहे हैं ये और आगे बढ़े। और जितने भी हमारे प्रयास करने वाला महाराज दिन रात न खाना न पीना न कुछ इतने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इस कारण क्या था? सुंदर साहब के दिल में बैठा करके राज्य से हमेशा हुल मिल करें, दिल में बैठक दीजिएगा कि जल में नहीं कोरे रहिए, माया में होते हुए भी माया से थोड़ा दूर हो करके आप लोग ने राज्य के चरण कमल को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ध्यान चितावनी राज्य महाराज हमको अमीरस पिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें डूबना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, माया का अमीरस पी रहे हैं। जी आप लोग को दुख नहीं मानना। मैं ये बात बोल रही हूँ कि राज्य हमारे लिए अमीरस पिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। ऐसे कारण से बाजू पकड़ रहे हैं, बाजू भी लुकाते हैं, छिपाते हैं। ये नहीं, अच्छे तरह से राज्य के दिल में अपना दिल, राज्य का दिल जब तक एक नहीं बनाइएगा, इतने प्रयास कर रहे हैं महाराज, तब इसकी कोई समझ नहीं पाएंगे तो इसमें बहुत घाटा हो जाएगा, दुख भी हो जाएगा, राज्य में क्या समझेंगे। सुंदर साथ के कारण से इतने दूर से आकर के दिल में बैठाने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ जी सबने हमें खाली नहीं जाना और कुछ नहीं बोलो, ये बढ़ते जाए, ये जागा नहीं ऊपर चढ़ते जाए। दुनिया में जिनका भी नजदीक आ रहा तो ये समझती हूँ मैं, इतने प्रयास नहीं था पहले, अभी इतने आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत बहुत मैं खुश हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मैं क्या धन्यवाद देती हूँ, बख्शा दे रहे हैं जो देने वाला एकदम हमको बरसा रहे अमीरस पीने के लिए सबने प्रयास करें। ये धन्यवाद राज्य दे रहे हैं, ये प्रयास राज्य देखेंगे, सबके दिल में राज्य के बैठक हो जाए। इतने बोलते हुए मैं सबको बोलो श्री प्राणनाथ त्यारी की पूज्य माता जी के आशीर्वाद से
20वां वार्षिक महोत्सव में हम सभी सुंदर साथ इकट्ठा हुए हैं और ये माता जी के दृढ़ संकल्प और समर्पण का ही परिणाम है। सुंदर साथ ये जो आश्रम फल रहा है, यहाँ पर सुंदर साथ आते हैं, जागरण कार्य होता है, ये सारा कोई इतना आसान नहीं है। सुंदर साथ जी, आप कोई छोटा सा भी एक घर संभालना कितना कठिन होता है। माता जी ने 20 साल का एक लंबा सफर और समर्पण सेवा के द्वारा इसको एक बगीचा तैयार किया। सुंदर साथ जी, तो माता जी के चरणों में हम जितना भी प्रणाम करें उतना ही कम है। आइए सुंदर साथ जी चर्चा शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सदगुरु चरण को करूं सप्रेम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। सब मनोरथ हुए पूरन जो ए वाणी विचारो अंतस्करण ये तो इंद्रावती कहे फेर फेर जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। प्रकटवाणी प्रकाश की सोई ने सोई सुते क्या करो जी। सोई ने सोई सुते क्या करूं जी। सोने में बड़ा आनंद आता है जब तक नींद आ रहा है और मौसम भी 300 में रजाई ओढ़ करके सोते रहो जितने समय तक कोई जगाता नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। संसार में जब तक सुखद परिस्थितियां हैं क्या का टेंशन करे, कौन मेहनत करे, कौन चितवनी करे, कौन वाणी पढ़े, कौन सेवा करे। सुखद परिस्थितियां रहती हैं, अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तो कोई परिश्रम करने को तैयार नहीं हो। जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक के या जिम्मेदारी सर पर नहीं आती तब तक कुछ नहीं होता। हाँ, स्कूल जाना है, किसी दूसरी जगह जाना, कोई जरूरी काम है, खेत में जाना है तो 5 बजे नींद खुल जाएगा, लेकिन राज्य के काम तो 8 बजे भी आलस्य है। जी ये माया का नींद ऐसा है। इसलिए राज्य ने कहा कि धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाहकर दुख ना लिया किन। इस संसार में कोई चाह के थोड़ी दुख लेता है। बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे को डांट करके भी जगाना पड़ता है नहीं। हाँ जी, तो डांटना भी पड़ता है बच्चे को। नहीं मानते प्रेम से तो क्या करें, हम भी नहीं मानते प्रेम से तो राज्य को हमको भी थोड़ा सा थप्पड़ मारना पड़ता है। लेकिन हमारे हित में, हमारे भले के लिए राज्य दुख देते। समझदार हो जाए तो फिर बच्चे को मारने का क्या जरूरत है, जरूरत पड़ेगा नहीं। हम भी समझ जाए तो दुख राज्य क्यों देंगे हम। धनी ना देवे दुख तिल जेता। दिले बंद करना। हेलो 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 हेलो। सोई ने सोई सोते क्या करूं। पिछले चपाई में कहा इंद्रावती फिर जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। ये धाम धनी की वाणी आज सारे संसार में गुंजायमान हो रही है। ईजानंद संप्रदाय के जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी महात्मा हैं, सभी धन्यवाद की शोभा के पात्र। सुंदर साथ जी संत जनों ने भी कहा आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत न होते इस जगत में तो जल मरता। भले
नहीं मानते लोग, लेकिन बार बार बोलने से कुछ तो फर्क पड़ता है, थोड़ा सा वातावरण, कुछ तो शांति होती है। मन में भावना तो होती है, भले नहीं कर पाते हैं तो सुंदर जी इसलिए सावधान कर रहे हैं वाणी में बार बार। सोई नहीं सोई, सोते क्या करो, सो करके कितना सोओगे। और 5 बजे, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, अब धाम चलने का समय सुंदर जी नजदीक आ गया। बोलेंगे तो कोरोना तो चला गया, अब टेंशन मत, वापस मौज मस्ती करो, अगला आ जाएगा। फिर राज्य भेजेंगे कोई, एक बटन है राज्य के पास, वॉल्यूम का बटन होता ना, आवाज का बटन, तो दुख का बटन है। अभी भी माया नहीं छूटी, थोड़ा और दुख बढ़ा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते रहते, दुख का पावर बढ़ाते रहते। संसार में दुख बढ़ते ही जाना है, कम नहीं होने वाला है। कितना भी सुधार कर लो, कितना भी गवर्नमेंट चेंज कर दो, लेकिन न संसार की स्थिति सुधारने वाली है, ना व्यक्ति की स्थिति सुधारने वाली। बीमारियां बढ़ती जाने वाली हैं, लड़ाई झगड़े, दुख, स्वार्थ, लोभ लालच, सभी बुराइयां भी बढ़ते जाने वाली। अब देखिए नई पीढ़ी के अंदर देख रहे हैं कितनी ज्यादा जो है स्थिति है, बहुत ज्यादा है एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा सुख की इच्छा हो गई है, जितना मिलता है उतना बढ़ जाता है। और अग्नि के समान ये संसार है, लेकिन इसको पता चले तो, जब तक ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तब तक ये बहुत अच्छा लगता, बहुत धैर्य का मायला लगता है। संसार बड़े बहुत सुंदर संसार है, बहुत मजेदार संसार है, सुख का संसार है, मारकंड दृष्टांत के समान। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे झाले अग्नि की। पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में फिर जब दुख आना शुरू होते हैं, जब बचपन से जवानी की तरफ जाते हैं, तब तक सुख थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर जवानी से बुढ़ापे की तरफ जैसे जाने लगते हैं, फिर सुख कम और दुख बढ़ता हुआ शुरू हो जाता है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये सूरज जवानी के समय, सुख का समय जो है बस 4 दिन का ही है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। और जवानी के समय भी सुख वास्तव में अब नहीं रहा सुंदर, क्योंकि इच्छाओं के सामने सुख हमेशा कम पड़ जाता है। सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम है, और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी हो जाता। तो बहुत सारा सुख मिलने के बाद भी एक दुख तो रहता ही है, कुछ दुख तो फिर भी रहेंगे ना। नौकरी मिल गई, शादी हो गया, मकान हो गया, 50 टेंशन, सबका अपना अलग अलग लेवल रहता है टेंशन। चलो इंडिया में नौकरी मिल गई, लेकिन अमेरिका नहीं जा पाया, उसका अलग टेंशन है। सब हो गया, लेकिन बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बहू अच्छी नहीं मिली, या और सास ससुर अच्छे नहीं मिले, कोई एक प्रॉब्लम तो होगा कुछ ना कुछ, या तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई बीमारी हो जाएगी, शांति से एक पल भी नहीं बैठ पाएंगे। सोते ही पटकावे ही, पुकारने पीछे बाहर। जैसे माया के नींद में सोने का कोशिश करेंगे, बड़ा मजा आता संसार में, पहली नींद में सो जाओ, संसार के सुखों में खो जाओ, माया जोर से पटकेगी, सोते ही पटकावे, पुकारने पीछे बाहर। और यहाँ जी की कृपा है सुंदर साथ जी, जिसको जल्दी दुख मिल जाए, दुख तो आना ही है, देखिए दुख का परिणाम तो रोग है ही, लेकिन जल्दी मिल जाए। मरते समय समझ में आया तो फिर क्या फायदा, सारा जीवन तो निकल गया ना, वेस्ट हो गया। जल्दी से समझ में आ जाए कि भाई इसका परिणाम जो दुख होने वाला, ये आज नहीं तो कल होने वाला, राज्य दुख देने की जरूरत नहीं है राज्य, लेकिन दुख तो स्वभाव है संसार का, लेकिन वो जल्दी ले आते हैं राज्य, जो बाद में आने वाला है उसको जल्दी ले आते हैं। जाग देखो आप, याद करो, जागृत होकर विचार करो, ये शरीर मैं कौन हूँ, ये शरीर हूं मैं, विचार करिए। इस शरीर के लिए सारा जीवन बिता दिए, अपने आप को पहचानो, हम कौन है, कहां से आए। बोले हम तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझ गए, तो फिर 24 घंटे में कितना समय इस शरीर के लिए काम करते और कितना समय अपने आत्मा के लिए काम करते हैं, बता दो, समझ गए।
यह शरीर संसार की चिंता है, मकान, ये काम, वो काम होगा। परम धाम का विषय में एक पल भी विचार किया कि हम परम धाम में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं और वहां क्या बोल करके आए थे, तो वापस जाकर के क्या मुंह दिखाए। 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे। संसार कितना भी सुख हो, ज्ञानी जन मालूम है कि भाई ये सुख क्षणिक है, इसलिए सुख में लिप्त नहीं होते। और कितना भी दुख आ जाए, संसार का स्वभाव दुख है, इसलिए उसमें भी वो लिप्त नहीं होते। ये नींद निकल गई जीव के ताई जी, जीव नींद जो है निकल गई। कच्चा गले से नीचे निकल जाता है ना, अजगर साहब क्या करता है, निकल लेता है। और कुछ होते हैं चबा चबा के खाते हैं। तो माया जो एक ही बार में जीव को निकल गई, माया ने क्या किया, जीव को अपने शिकंजे में ले ली, पंजे में ली, जकड़ लिया। विचार करने की शक्ति नहीं है, संसार के सुख में और दुख में फंसे हुए मकड़ी के जाल के समान सुंदर। यहाँ पर कितना भी जोर लगा लीजिए सुंदर सा, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। एक दृष्टांत आता है इस विषय में, बहुत सीधा छोटा सा सरल सा दृष्टांत है। एक बार नारद ऋषि विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं आप जो है व्यर्थ में सब पृथ्वी के रहने वाले लोगों को आप दुखी कर रहे हैं, क्यों, क्या हुआ? सबको बैकुंठ क्यों नहीं ले आते, सारे लोग सुखी हो जाएंगे। सभी को बैकुंठ ले आइए, समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को। विष्णु भगवान कहते हैं देखो मैं लाना तो चाहता हूं, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं सबको लाने के लिए, लेकिन कोई बैकुंठ आना चाहता है नहीं है। बकवास की बात है, अब मुझे आदेश दो, मैं लेके आता हूँ सब। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी को, जाओ ले आओ, जिसको भी ले आना ले आओ। नारद ऋषि आते हैं पृथ्वी लोक में, मैं लेकर के जाऊंगा, सभी प्राणियों का दुख दूर करना है मुझे। अब ऋषि तो है, दया भावना तो होती है। एक तो सामने के अच्छा जवान सा लड़का था, ये बीमार बुढ़ापे का बहुत दुख सहन करेगा, इसको सबसे पहले इसी को ले चलते। कहते हैं चलो वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास में, वहां पर विष्णु भगवान ने बुलाया है। कहते हैं ना ना, मैंने तो अभी दुनिया देखा ही नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जन्नत तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। तो मरे बिना जन्नत कैसे जाएंगे? थोड़े दिनों बाद में आना, मैं बूढ़े हो जाऊंगा ना, तब चलेंगे। यहां से बहुत मजेदार स्टोरी। ठीक है, नारद जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं ले करके ही जाऊंगा, थोड़ी दिनों बाद आता हूँ, ले करके जाऊंगा, बुढ़ापे में भले। थोड़े दिनों बाद आए, जब बूढ़ा हो गया वो, बोलते हैं अब चलो, शरीर कमजोर हो गया, जर्जर हो गया, रोगग्रस्त हो गया, सगे संबंधी कोई ध्यान देता नहीं है तुम्हारी तरफ, चलो अभी भी ऑफर खुला है, वैकुंठ का ऑफर भी चालू है, बाद में बंद हो जाएगा, लास्ट चांस। कहते देखो मैं चलना तो चाहता हूँ, दुख भी है, लेकिन क्या कि मेरा बेटा बहू सब घूमते रहते हैं, सबको समझाना पड़ता है, मेरे देखने वाला कोई नहीं, उनको समझाने वाला कोई नहीं। थोड़े दिनों बाद आना, फिर मैं चलूंगा। मेरा दृश्य फिर थोड़े दिनों बाद आए, वो मर चुका था और उसी घर के सामने कुत्ता बन के खड़ा था। उसी घर के सामने कुत्ता बन गया था, क्योंकि अंतमति स्वगति और उसके साथ साथ कर्म का फल बैलेंस भी तो होना चाहिए। पुण्य का बैलेंस था नहीं, लेकिन आसक्ति थी कि अपने बेटा बहू से चिपके रहने का था, उस मकान से, सगे संबंधी से आसक्ति थी, पुण्य का बैलेंस नहीं था, तो कुत्ता बना के उस घर के पास भेज दिया। कोई बात, अब तो चल, कुत्ता बन गया है, चल बैकुंठ अभी भी मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी ऑफर खुला है। कि नहीं अभी भी नहीं जा सकता मैं। क्यों? बेटा बहू ताला लगा के घूमते रहते हैं, मैं घर की रखवाली करता रहता हूँ, हो घर के सामने रखवाली करते रहता हूँ। कुत्ता बन गया, फिर भी आसक्ति नहीं छूटी, क्योंकि जैसा शरीर होता है ना, वैसी बुद्धि भी हो जाती। थोड़े समय बाद आना, फिर चलूंगा। अगर थोड़े समय बाद आए तो नाली का कीड़ा बन गया था, वहां पर भी उसकी फैमिली थी, क्योंकि आहार निद्रा भय में तो मनुष्य और पशु में समान होता। खाना
सोना, बच्चे पैदा करना, सब मनुष्य भी और पशु में भी तो होता ही है ना। वहां भी उसकी फैमिली थी, बोला नहीं नहीं मेरा यहाँ भी बढ़िया परिवार है। या माया के जीव को कितना भी अखंड सुख का लालच दे दो, नहीं छोड़ सकते उसमें। और बहुत सारे योगी ऐसे हुए हैं भक्तजन, लेकिन वो भी निराकार की आगे की बात ना समझना चाहते हैं, ना आगे का कोई टारगेट भी नहीं लगता। ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्ञान मिलने पर भी विश्वास नहीं करते। नहीं, हमको तो निराकार में ही आनंद आता है, देवी देवताओं में ही हमको भक्ति करने में आनंद आता है। ग्रंथों के प्रमाण से भी समझा कि नश्वर है ये जगत, झूठा है, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है, कहाँ पर है। जी निकल के जीव कहता है जी, बोलेंगे हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, सब बैठे ना ब्रह्म सृष्टि, हम तो तारतम्य भी ले लिए, इतना चर्चा भी सुने, इतना सेवा भी किए। जी दिखा रहे माया का जोर। बोलना सरल है सुंदर साथ जी, शीशन का दिखने न टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी गली, विष्णु बैकुंठली धाम है, साकर से करना मुख्य। जिस सृष्टि को बोलना भी बड़ा सरल है, खुद के ऊपर भी देखो इतना आसान नहीं है। माया, इंद्रावती ने क्या कहा, माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे बस गत मत मारी हरी, त्रण जुत किदा फरी फरी, मेरी बुद्धि हर लिया। किम कर्तव्य विमोह, ऐसा स्थिति बोलते हैं ना, क्या करो समझ में नहीं आया, ऐसी स्थिति होगी। राज्य की कृपा से ही यदि हम यहाँ पर बैठे हैं, माया को कोई एक सेकंड के लिए भी छोड़ पाता है, तो राज्य की कृपा के बिना संभव नहीं है। राज्य की अपार मेहर है, लेकिन फिर भी बार बार जो है माया हमको आकर्षित करती है, और वो आकर्षण ही दुख का कारण बनता है। नींद नहीं कोई घेन धारण, एक तो नींद होता है और एक नशा होता है। लेकिन नींद हो तो कहा करके जगाया जा सकता है, ये नींद नहीं है, ये नशा है। शराब पिए वाला व्यक्ति है, नशे में पड़ा हुआ सड़क में, उसको उठाएंगे फिर छोड़ेंगे फिर पीछे। नींद वाले सोया है उसको कभी जगा सकते हैं, लेकिन नशे में उसको कभी जगा सकते हैं नहीं। रे नींद कोई घेन धारण, नींद हो तो लीजिए उठाए जी, नींद से जगा सकते हैं, लेकिन नशा से जगाना संभव नहीं। चार नशा कहा गया ग्रंथों में, धन, पद, प्रतिष्ठा और जवानी, चार प्रकार का नशा है। धन का नशा, मैं इतना धनवान हूं, मेरे जैसा कौन है। पद यानी कि अधिकार, अधिकार का दुरुपयोग करते, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते। प्रतिष्ठा, सम्मान, मेरे इतने सारे फॉलोवर मानने वाले हैं, प्रतिष्ठा भी नशा करते। मार प्रतिष्ठा पेंजारो, जो आए दगा देत बीच, ध्यान ध्यान करते बैठेंगे, मेरा कितना सम्मान हुआ जी के बैलेंस करते रहते, थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा खिलाते रहते, थोड़ा सम्मान थोड़ा अपमान से देके बैलेंस बनाए रखते। अगर कि मीठा मीठा खाएंगे कड़वा नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, डायबिटीज नहीं हो जाएगा। इसलिए जितना सुख उतना दुख देते रहते। प्रतिष्ठा और जवानी सबसे बड़ा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए। जवानी पर इतराने वाली सुनो, जवानी का अहंकार, अभी तो मौज मस्ती करने का समय है, वो समय बहुत जल्दी निकल जाता है, 50 साल तक भी नहीं रहता वो समय। अनेक प्रकार की बीमारियां युवावस्था में ग्रसित कर ली। आज देख रहे हैं संसार में नई नई बीमारियां क्यों प्रकट हो रही हैं, क्योंकि सबका इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती जा रही है, तब नई नई बीमारियां प्रकट हो रही। भौतिकवाद, भोग विलासितापूर्ण जीवन, स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में फास्ट फूड, जंक फूड, सब ये सब संसार का भी नुकसान और आत्मा का भी नुकसान। उठाए जीव को, खड़ा कीजिए, पैर पड़े सोई उल्टाए, जीव को खड़ा करो फिर वापस डूब जाओ। इतने चर्चा सुनाएंगे, चर्चा जैसे ही खत्म होगा शुरू। और ठीक है, फिर भी 3 दिनों में कुछ हो सकता है, उसके बाद भी संयमित जीवन नहीं रखेंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा 3 दिन का असर समाप्त होने। अरे थक गए, लगाओ एक मूवी वगैरह देखा जाए, थक गए चर्चा सुन सुन रहे थे 3 दिन तक, जीव का आहार प्राप्त नहीं हुआ 3 दिन से।
स्वादिष्ट भोजन, हाय रे स्वादिष्ट भोजन। मैंने देखा कोरोना काल में भी किराना दुकान में, दूसरी दुकानों में तो थोड़े थोड़े लोग खड़े थे, 2-2 4-4, और फरसन नाश्ता वाला दुकान होता है, फरसन बोलते हैं गुजरात, नमकीन नमकीन मीठा वाले दुकान में भीड़ है, भीड़। ले जाओ भैया, बंद हो जाएगा, फिर घर में क्या खाएंगे? घर में मूवी देखते रहो और फरसन नमकीन खाते रहो, इम्यूनिटी कमजोर होगा कि बढ़ेगा? आसन प्राणायाम करना निज जीवन में कुछ नशा जी। ऐसा ब्रह्म ज्ञान पा करके यदि आप सोच रहे हैं कि माया के दुखों से बच जाएंगे, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से नहीं, संयमित जीवन नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी सुंदर साथ जी, तो फिर माया के दुखों से नहीं बच सकते। कल मैं वाली चर्चा में बताया था, साथ चले जो न चलिया ताए लगसी आग दोजख। सुंदर साथ की बात है, साथ चले चले जो न चलिया ताए लगसी आग दोजख। तड़प तड़प जीव जाए सी जिन जानो या हमेशा। तड़प तड़प करके राजा दशरथ के समान प्राण निकलेगा। राजा दशरथ का मालूम है कौन थे? तो थे राजा दशरथ, हाँ, राम को बुआ, राम जी के पिताजी। राम भगवान को वनवास हो गया, वह विरह में, बेटे के विरह में तड़प तड़प शरीर छूट गया। आज आपके साथ भी कई लोगों के साथ में होता होगा, तो उसका बच्चा उनको धोखा देकर चले जाते हैं, तड़पते रहते थे माता पिता, कहते कि नहीं? जिनका साथ होता है, और भी कई तरीके हैं इसमें, एक उदाहरण दिया मैं। मोह है तो शोक है, मिलन है तो वियोग है। न शरीर स्थिर है, न संसार स्थिर है, न सके संबंधियों का प्यार स्थिर, कुछ भी स्थिर नहीं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर कितना भी ज्ञान सुनाओ, थोड़ा जोर आपको भी लगाना पड़ेगा। डॉक्टर अकेले क्या करेगा? सबको शॉर्टकट चाहिए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, एक ही बार में ठीक हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, आगे से क्या करना और क्या नहीं करना, क्या गलती हुई थी जिसके कारण बीमारी हुई थी, कुछ मतलब नहीं। अगली बार फिर डॉक्टर तो है ना, कहाँ भागेगा? शॉर्टकट सुंदर साथ जी, शॉर्टकट से नहीं चलेगा। संयमित जीवन, नियम परहेज सबका पालन करना पड़ेगा कि नहीं करना? ये तो वैसे हालत होगा। एक बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब आपने कैसा दवाई दिया था, बीमारी ठीक ही नहीं हुई। डॉक्टर बोलता, अच्छा दिखाओ पर्ची में क्या क्या दवाई दिया था, जरा चेक करूं और क्या बीमारी था आपका। दवाई तो सब ठीक ही है आपका, तो मैंने जो दवाई दी थी वो ले ली थी कि नहीं ले ली थी आपने? आपने दी थी तो मैंने ले ली थी। मतलब खाली थी कि नहीं खाली थी? खाली नहीं थी, भरी हुई थी। कई लोग ऐसे रहते हैं, समझाने पर भी समझे नहीं वाले। ज्ञान चर्चा में भी ऐसे रहती, मैंने पी लिया था कि नहीं पी लिया था? मेरे दवाई को पी लिया नहीं था, मुझे पी लिया था। डॉक्टर को बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। फिर कोशिश करता हूँ समझाने की, क्या क्या इसने से दवाई के साथ पानी पी के गटका था कि नहीं? बोला नहीं। अब पॉइंट में है, क्यों? आपने तो बोला था डब्बा बंद करके अच्छे से रखना, हवा ना लग जाए, तो डब्बा बंद करके रखे। वाणी को अच्छे से रुमाल में लपेट के रखना, सुबह शाम सिर्फ करते। तो वाणी पढ़ेंगे नहीं तो फिर वाला से बात नहीं याद है कि सुबह शाम वाणी पढ़ना, ये नहीं बताया गुरु जी। वाणी पढ़ना, फिर उसमें जो कहा गया उसको जीवन में उतारना, क्या क्या परहेज करना है। दवाई भी खाओ और एक तरह से मीठा मीठा भी खाओ तो बीमारी कभी ठीक होगी। जिस कारण बीमारी हुई है उसका परहेज करना ही पड़ेगा। सोई घेन ने सोई धारण ने सोई घुटन अरे की आवे जी। माया कैसा है? घेन नशा है, और यहाँ पर जितना सुखों का उपभोग करते हैं उतना ज्यादा नशा बढ़ता जाता है, संस्कार बढ़ता जाता है। हम बोलते कि सुखों का उपभोग करने से सुखों की चाहना दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आग में घी डालने से आग कभी बुझता नहीं। सुंदर साथ, आज के पहला मंच है सुंदर साथ जी। डॉक्टर होता है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर, पहले भूख लगने की दवाई देता है,
पेट साफ करने के बाद में दूसरी दवाई बाद में देता, क्योंकि दूसरी दवाई काम नहीं करेगी आगे वाली। परम धाम की वाणी और वो सब चीजें पहले ये जरूरी है। कितना भी आप चर्चा सुनो, कितना भी वाणी पढ़ो, कितना भी चिंतन करो, लेकिन वैराग्य नहीं है, संसारिक चाहनाएं दिल में बनी हुई है, कोई फायदा नहीं है, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना भी वाणी पढ़ लो, चर्चा सुन लो, चितवनी भी कर लो, सेवा भी कर लो, लेकिन संसार की इच्छा कामना बनी हुई है तो ध्यान में बैठोगे तो भी वही याद आएगा, वाणी पढ़ोगे तो भी वही, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो बोले जब तक संसार में है, संसार का सुख ले लेते हैं, और परम धाम जाएंगे तो फिर परम धाम का भी ले लेंगे, ऐसा कोई ऑफर नहीं। दीन लो या दुनिया दो पाइए ना एक, दोनों सुख नहीं मिलता सुंदर साहब जी। सेवा समर्पण धन धनी के मार्ग में करके देखिए, पहले दाता हम भाई गुरु को दिन हो शीश, पीछे दाता सदगुरु भाई सब कुछ क्यों बख्श। बिना सेवा समर्पण के न वाणी मिलने वाली है, न चितवनी लगने वाला है। और सेवा समर्पण का भी आधार है वैराग्य, आत्म कल्याण की तीव्र इच्छा। ये धरती लिखा है ना, अग्नि जहर जिमी, लगना चाहिए अग्नि के समान ये धरती, सगे संबंधी धन संपत्ति शरीर संसार अग्नि के समान लगना चाहिए। और लगता कब है? जब दुख आता है। हे राज्य महाराज बस खेल खत्म कर दो अब। राज्य बोलते ठीक है, जरा एक बार और चेक कर लो, पुनर्विचार या अच्छी क्या, थोड़ा सा सुख देते हैं, राज्य की कृपा हो गई, खेल चलेगा तो कोई बात। सुंदर साहब जी, वैराग्य भी परिपक्व होना चाहिए, माया की इच्छा कामना चाहना, राज्य के मार्ग में एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकते। उसके बाद फिर यहाँ पर जितना सुखों का भोग करते हैं उतना संस्कार बढ़ता जाता है। माया की यादें, माया की जितना संसार का देख रहे हैं वो देख करके चित्त में जाकर रिकॉर्ड होते जाता है, सुनते हैं वो भी चित्त में जाकर रिकॉर्ड होते जाता है। पल पल बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो जो सुख मिला है वो सारा मेमोरी कार्ड में सेव हो चुका है। पहले बोलते हैं हमारा तुम्हारा मेरा दिल है, आई करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के सेज बिछाया। राज्य आकर के देखेंगे ठीक है चलो आता हूं मैं, देखेंगे सारे कचरा भरा पड़ेगा, यही सेज बिछाया रुच रुच के। यहाँ पर मूवी देखने की इच्छा, स्वादिष्ट भोजन, सगे संबंधी दोस्त दुश्मन सारे बैठे हुए यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए तो जगह ही नहीं हाउसफुल है। जब राज्य की सिवा कोई चाहना नहीं होगी तब राज्य दिल में आएंगे। एक राज्य की सिवा कोई कामना चाहना तड़प राज्य का बस होना चाहिए, राज्य के सिवा और कोई भी इच्छा नहीं, तब तो खाली होगा ना। चित्त में जो संस्कार है सारे उसको मिटाने के लिए शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम। जीवन का अंतिम समय जैसे जैसे नजदीक आता जाए, संसार का अंतिम समय भी नजदीक आ रहा है। अंतिम समय तो मान के ही चलना, पता नहीं कब आए। अंतिम समय की तैयारी शुरू कर देना होता है। देरी करेंगे तो फिर कब करेंगे प्रिपरेशन? कल जाना भले कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं घूमने के लिए, तो तैयारी करना पड़ेगा ना 3-4 दिन पहले से। परम धाम की तैयारी कर लिया सबने, अभी आ जाएगा अचानक से गाड़ी आ जाए, चलो गाड़ी कैसे आएगा? जलजला आ जाएगी गाड़ी। अभी गाड़ी आई थी तो राज्य ने कुरान में लिखा ना कि ये क्लेश के दिन, दुख के दिन ऐसे कठिन है, कठिन थे लेकिन चूजन पर्सन चुने हो के कारण दुख का दिन घटा दिया गया, नहीं तो एक प्राणी भी जीवित नहीं बचता। संसार में इतना भयंकर दुख आना था। कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा है कि भाई भाई को छोड़ करके भागेगा वो तो ठीक है, कोई बात नहीं होता, अभी भी भाग जाता, लेकिन माता पिता बच्चे को छोड़ के भागेंगे उस समय सबको केवल अपनी ही चिंता रहेगी, दूसरे की चिंता नहीं रहेगी। अपनी जान की जब बात आती तो लोग अपने ही जान को चूज, अपनी जान बचाए कि बच्चे की जान बचाए। अभी स्थिति ऐसी आ गई थी, कोरोना काल में बच्चे को डाल दिया हॉस्पिटल में, माता पिता भी नहीं मिल सकते। माता पिता हॉस्पिटल में गए तो बच्चे से नहीं मिल सकते। ये दुख का समय राज्य ने घटाया है, इसका वापस
माया में तब इसका लाभ नहीं उठाना है। पूर्ण कर लीजिए। अब ये बाकी जीवन एक एक पल जो सुंदर साथ जी मिल रहा है वो राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भाव यार। एक पल का भी समय मिला है सुंदर साथ जी, या तो जीत के चलो या तो माया में डूबे जो रोते और दुखों से भोगों से रोगों से ग्रस्त होकर के चलो। कोई बात, भोग है तो रोग है, हमेशा याद है। जहां भोग वहां रोग। भोगा ना भुगता, भुगता भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। सुंदर ए विख की जिमे विख के बिछोने, विखे की आकार जी सब विष का संसार है। इसमें जो भी सुख मिल रहा है धरती संसार में, जो भी दिखाई दे रहा सारा भ्रम है, माया है, और इसमें हम आकर्षित होते हैं मृग तृष्णा के समान। रेगिस्तान में कोई हिरन नदी भटक जाए, रेगिस्तान में क्या होता है, रेती ही रेती चारों तरफ बालू। तो वहां पर देखेंगे तो क्या सूर्य की किरणें से चमकती है ना, तो ऐसा लगता है कि सामने पानी है। ऐसा लगता है हिरन को प्यास लगा हुआ, रेगिस्तान में भटक गया, वो दौड़ेगा पानी पीने के लिए, जाके देखेगा टकराएगा, वहां तो पानी नहीं था, रेती है। फिर दूसरी तरफ देखेगा, हाँ वहां लग रहा पानी, वहां जाकर के फिर रेती मिला, ऐसे ही भागते भागते मर जाता। हमारा भी ऐसी हालत है, कभी पैसे के पीछे भागते हैं, कभी सगे संबंधियों के पीछे भागते हैं, कभी कोई सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, भागते भागते जीवन खत्म हो जाता है। पर वो जिसको पाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं मिला, शाश्वत सुख शांति नहीं मिला। सुंदर साथ जी, इस शरीर के प्रति जब तक मैं की भावना है, अब कितना भी करोड़ इकट्ठा कर लो शांति हासिल है, लेकिन परात्म की भावना है कि मैं परम धाम की आत्मा और राज्य की अंगना हूं, परम धाम मेरा घर है, ये शरीर में नहीं। मैं और मेरा दोनों ही झूठे। सुंदर शादी, मरते हुए व्यक्ति को गीता सुनाने का जो हिंदुओं में नियम था, उसमें भी ये कहा गया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो क्या तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूँ तो हाँ करोड़ रुपए मैं छोड़ के मरना पड़ रहा है, सारा इतना मेहनत से कमाया था, करोड़ रुपए अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। शरणार्थी घुटने सुंदर साथ के अलावा इधर से भी जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, वहां पर भी रेफ्यूजी थे। पूरी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, बड़े बड़े खेत थे सुंदर साथ जी, बड़े बड़े मकान थे, सब छोड़ करके फ्री में खाली हाथ आना पड़ा। संसार से जाते समय भी ऐसी स्थिति होती है, सगे संबंधी, मकान, धन संपत्ति सब छोड़ के जाना पड़ता है। सुंदर साथ जी, यह सब कुछ विखे का आकार, इस शरीर भी विष का है, इस शरीर के सुख दुख दोनों में झूठा है। सुख दुख डारो आग में जो झूठी माया, परम धाम का ज्ञान इतना सुनने के बाद भी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महाराज जी समझ में नहीं आती, क्या करें, चितवनी नहीं लगती। सुंदर साथ जी, गलती हमारे राज्य की है या तो हमारी गलती। अब जो समझ में नहीं आता तो बोलेंगे तो बेकार है। वाणी पढ़ने में मतलब समझ में नहीं आता, छुपाई, बोलेंगे वाणी पढ़ना भी अनावश्यक है। सेवा पूजा समझ में नहीं आता, बोले सेवा पूजा भी अनावश्यक है। चितवनी नहीं लगता है, बोलेंगे कि वो भी क्या करे, लगता है नहीं। बड़ा मेहनत किया है आपने, आप वो तो नहीं लग रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, लगता नहीं, मैं क्या करूं। चितवनी नहीं लगता, इसमें भी राज्य की गलती है। बड़ा मेहनत कर दिया, आधे घंटे चितवनी करने के लिए सुंदर साथ जी 23 घंटा 23.5 घंटा प्रिपरेशन करना पड़ता है। स्कूल में एग्जाम देते हैं ना, 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसके लिए प्रिपरेशन कितना महीना करना पड़ता है। पल पल जो समय है, दिन भर का समय, हर समय में प्रिपरेशन 24 घंटे में करना पड़ता है। इसलिए योग साधना में शुरू के जो 2 अंग है, योग के 8 अंगों में से शुरू के जो 2 अंग है, यम और नियम, वो आचरण से संबंधित है, रहनी से संबंधित, क्योंकि बिना रहने के आगे चितवनी में नहीं जा सकते। उसके बाद जो धारणा है वो ज्ञान से संबंधित है, बिना ज्ञान के धारणा भी फिर क्या करेंगे, निराकार कर। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। तो निराकार से परे का जो ज्ञान प्राप्त होगा तब आगे फायदा होगा, लेकिन पहला स्टेप भी जरूरी है। अहिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं पहुंचाना,
चोरी यानी अनीति से धन नहीं कमाना, बोलेंगे तब कैसे कह रहे हैं, 2 नंबर से तो पैसा जरूरी है। अनीति से धन कमाएंगे तो वो खुद भी दुखी होंगे और उस पैसे का जो जो सेवन करेगा, भोग करेगा, वो भी दुखी होंगे। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे परिवार हो, पोता हो, पोता हो, सभी दुखी होंगे। ऐसा तो क्या बोलते हैं, जो कर्म करता है उसी को फल मिलता, बोलते हैं ना। पर यहाँ पर ये सिद्धांत नहीं चलता है। अनीति से कमाया हुआ धन कमाने वाले को भी दुखी करता है और खाने वाले को भी दुखी करता है। इसी तरह से बहुत सारे नियम है सुंदर साहब जी। सत्य आचरण, मन वचन कर्म से सत्य का आचरण कर, झूठ कपट नहीं, जो मन में समझा वही जुबान से बोलना। किसी को खुश करने के लिए, किसी को डर के भी झूठ ना बोलना नहीं। ये आदमी तो बहुत बुरा आदमी है, तुम जानते नहीं तो चुप रहो, देखा देखी मत बोलो। जो जानते वो बोलो, नहीं तो फिर मुझे मालूम नहीं इस बात, आई डोंट नो, बात खत्म। तो उसने कहा कि जो सत्य आचरण, जो मन में समझा है वो हमारे लिए सत्य है, बेहतर तो खुदा जानता है। ब्रह्मचर्य यानी कि संयमित जीवन, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, शौच यानी साफ सुथरा रहना, संतोष यानी जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाए, संतुष्ट रहना, बहुत ज्यादा भाग मारा मारी नहीं करने का। क्या करें, और चाहिए नहीं, जितना साईं इतना दीजिए, क्या मैं कुटुंब रही समय, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा। 100 करोड़ कमा लोगे तो भी आवश्यकता उतनी ही रहने वाली, रोटी कपड़ा और मकान। ज्यादा पैसा कमाओगे तो क्या खा लोगे, रोटी की जगह में क्या खाओगे बताओ, पूरी, पिज्जा, बर्गर। आजकल शहरों में जो ज्यादा पैसा कमा लिया है वो ज्यादा माया में डूब गए। एक गरीब आदमी मेहनत करके दिन भर में 100-200 रुपए कमाता है, क्या खाएगा बेचारा। ये तो दिन भर परिश्रम किया और दाल चावल सब्जी खा लिया, 200 रुपए कमाएगा तो क्या खाएगा बेचारा। अभी कोरोना काल में वो उसके भी लाले पड़ गए। अमीर आदमी पैसा इकट्ठा कर रखा, दिन में 5,000 कमाता है एक दिन। अरे इतना पैसा किस लिए कमा, जोमेटो ऑर्डर दे दो, ऑनलाइन ऑर्डर, घर में खाना पहुंचा देते हैं। पिज्जा 5 पीस, मलाई कोफ्ता और पालक पनीर सब्जी सब घर में बना के, तंदूरी रोटी घर में ले आते हैं। कौन मेहनत करे, इतना पैसा किस लिए कमा रहे हैं, फायदे में कौन रहा बताओ, नुकसान किसका होगा। गरीब आदमी तो 200 रुपए भी कमा रहा, लेकिन परिश्रम भी है और जो खाएगा अच्छा भोजन खा रहा, घर का चावल दाल रोटी सब्जी, ये अमृत है। बाजार का होटल का सामान जहर है। बीमारियां 10 प्रकार का दिखे, शहर में रहने वाले ज्यादा मरे कोरोना से, कोई भी शहर हो। और अमेरिका में सबसे ज्यादा क्यों मरे, वहां पर सबसे ज्यादा भौतिकवाद, फास्ट फूड, जंक फूड खाने का आदत है सबका। भारत से भी ज्यादा अच्छा नेपाल का रहा, भले संक्रमण की तुलना में जो परसेंटेज बोलते हैं ना मृत्यु दर, नेपाल में भारत से भी कम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में भी कम है, शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादा। उसमें संयमित जीवन, भोग विलासितापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए उसमें। गुण केंद्रीय सब विखे को सब आहार जी। 10 मिनट और लूंगा सुंदर जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। गुण केंद्रीय सब, ये विष कहा गया इसको। एक तो सांप, सर्प, सांप तो काटने वाले को ही मारता है, देखने वाले को तो नहीं मारता ना। सांप जिसको काटेगा तो वही तो मरेगा ना, वो भी बच जाता है कहीं। भयंकर से भयंकर जहरीले सांप का काटा हुआ कभी दवा मिलता है संसार में, लेकिन विषय रूपी विष क्या है, देखने से ही मार देता है। एक तो फूकने वाले भी सांप होते हैं, दूर से फूक मार देते हैं, हम लोग फूकने से भी पॉइजन शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये माया का जहर ऐसा है, जो भी चीज आंखों से देख रहे सब आकर्षित कर रही। देखने से बाहर से सभी चीजें सुखप्रद लगती हैं, अंदर से यहाँ पर एक बंडल हो जाए 100 का, 1000 रुपए का बंडल, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा, ये भी आकर्षण है। भौतिक जीविया का स्वादिष्ट भोजन वो भी आकर्षित कर रहे हैं, इंद्रिय सुख भी हमको आकर्षित कर रहे हैं, सगे संबंधियों का भी हमको देखने से आकर्षित करते हैं। इसलिए सूरदास जी ने बचपन से अंधे नहीं थे, सूरदास नाम सुने, सूरदास बिल्व मंगल नाम सुन, नहीं सुने होंगे।
दादी अम्मा की कहानियां कहाँ गई? बचपन में पहले समय में दादी अम्मा माता जी वगैरह धार्मिक कहानियां सुनाती थी रात में सोते समय। बेटा मम्मी को तो कहानी सुनाओ ना, मम्मी दादी अम्मा कहानी सुनाओ ना, बच्चे लोग जिद करते थे। एक एक दिन एक एक कहानी सुनाते थे, धार्मिक कहानियां, कितनी सारी कहानियां सुन। हाँ तो नाम ही नहीं सुना बोलेंगे सूरदास, सुना नहीं सुना। पहले उसका आंख था, पत्नी पर बहुत ज्यादा आसक्ति थे। एक बार पत्नी उसकी मायके गई हुई थी, रहा नहीं गया, घनघोर बारिश गिर रही थी तो भी निकल पड़े वो। रास्ते में नदी आई, उसमें एक डेड बॉडी बहते हुए जा रही थे, समझे कि लकड़ी बह रहा, उसके सहारे नदी को पार कर लिया। बाद में देखा था तो घर में गए तो बोले कि पेड़ से चढ़ जाता हूं पर रस्सी लटक रहा था। बाद में पता चला वो तो सांप था। ऊपर पहुंच भी गए पत्नी के पास में, पत्नी ने ऐसा ताना लगाया, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, एक दिन मेरा वियोग सहन नहीं कर सकती। इतना ताना मारा पत्नी ने, बोले ये आंखें, यही आंखें मुझे माया में डुबाती हैं, आंखें नहीं रहेंगी तभी मैं शांति से भक्ति कर सकूंगा। अपने दोनों आंखें खुद फोड़ दिया उसने। जी आंखें नहीं फोड़ने बोल रहा हूं, लेकिन जहां तक परहेज करो, आंखें अच्छे काम में लगाइए। इंद्रियां जो दिया है राज्य ने, हाथ पैर आंख कान, इसका सदुपयोग करिए। मूवी देखने के लिए सिर्फ आंख नहीं दिया, वाणी भी पढ़ो थोड़ा। दिमाग इसलिए नहीं दिया कि माया में 2 नंबर करके पैसा कैसे कमाए, बुद्धि का प्रयोग वाणी समझने में, वाणी में बुद्धि निकला की वाणी मंथन करने को बोला। अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साथ, तो मैंने वाणी पढ़ते समझते और वाणी के आनंद में डूबते हुए देखा। सुंदर साथ जी हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण माता जी हैं, और भी कई सुंदर साथ हैं भारत में, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण की डॉक्टर, वाणी समझ में आता ही नहीं, बुझते ही बुझते। अरे महाराज जी क्या करें, वाणी समझ में नहीं आती। इंजीनियरिंग डॉक्टर क्या खाक किया तुमने? दिल में तड़प होना चाहिए। मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे, तो महाराज जी की तड़प होना चाहिए, तड़प ही नहीं है, वो राजा वाला हाल हो जाता है। फिर एक राजा था, बहुत प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। प्रजा ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी प्रजा कहीं भूखी तो नहीं है, सब तरफ से ठीक ठाक है बोलते थे। तब रूखा सूखा थोड़ा सा खाते थे, नहीं मेरे को फिर भी तसल्ली नहीं, लेकिन थोड़ा सा खा लेता हूँ। इतना ज्यादा तपोमय और संयमित जीवन था राजा का, उसका जीवन ही भक्ति बन गया। एक दिन भगवान ने दर्शन दिया, मांगो राजा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या मांगते मांगो। समथिंग कोई भी हो, दृष्टांत भगवान कोई भी आए। राजा कहता है प्रभु आपने दर्शन दिया मेरे लिए, बस इतना ही काफी, मुझे कुछ भी इच्छा कामना नहीं। हमारे सामने तो लिस्ट लगा देंगे, ये सुख मिल जाए, ये दुख दूर हो जाए, राज्य मिल जाएगा तो सब सुख मिल जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। नहीं प्रभु बस आप मिल गए, दर्शन हो गए, इतना का। फिर भी कहते मांगो, कुछ भी मांगो, मैं दूंगा तुमको, संकोच होकर मांगो। तब राजा कहता है प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो क्या करो, जैसे मुझे दर्शन दिया है उसी तरह से मेरी प्रजा, सारी प्रजा को भी दर्शन दे दो, उनका भी कल्याण कर दो। सारी प्रजा को भी दर्शन दिनो, सब भाई प्रजा लग। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है, जबरदस्ती कैसे दर्शन दे दूं, सारी प्रजा को दर्शन दे दो बोलते, तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उनकी इच्छा ही नहीं है, उनके दिल में तड़प ही नहीं है, कैसे मैं दर्शन दे दूं। मैं दर्शन नहीं देना चाहता ऐसा नहीं है, राजी तो बोल रहे कि मैं तो तुम्हारे दिल में आकर के बसना ही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में संसार की चाहना, मेरी तरफ तुम्हारी चाहना ही नहीं। राजा कहता ठीक है तो कोई बात नहीं, अब जाइए, हमको नहीं चाहिए। तो वो कहता ठीक है चलो, मैं तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हूँ, कल सुबह सारी प्रजा को लेकर के वो पहाड़ी के उस पार आ जाना, सबको एक साथ दर्शन दे दूंगा। राजा कहते धन्यवाद प्रभु, धन्य हो गया मैं, कल सुबह हम सभी आ जाएंगे। अगले दिन सुबह सारी प्रजा को लेकर के राजा रानी सब मिलके चलते हैं, चलो भगवान का दर्शन करना है, सब मिलके चलते हैं। जाते हैं, नगर क्रॉस करके जैसे ही वहां पर एक छोटी सी पहाड़ी आई,
सब देखते हैं तो पूरा तांबे का पत्थर, इतने बड़े बड़े तांबा का पहाड़ हो गया पूरा ऊपर। तांबा के लिए तो महंगी धातु है काफी, उसमें सबका लेवल होता है ना। कुछ लोग ऐसे थे बोले ये तो तांबा भी बहुत कीमती होता है, हम तो लेके जा रहे हैं। बड़ा बड़ा तांबे का पत्थर उठा करके घर चल दिए। तुम जाते रहे, कहाँ तांबे के चक्कर में पड़े हो यार, भगवान का दर्शन करना है, समझदारी से काम लो। नहीं नहीं, भगवान थोड़ी कोई भागे जा रहे हैं, राज जी कहीं भागे जा रहे हैं, दूसरे दिन चले आएंगे कहीं बोलेंगे, बोले कि तीसरे दिन आ जाएंगे कहीं। वाणी पढ़ लेंगे, वाणी तो घर पे रखी है ना, कल पढ़ लेंगे वाणी, परसों पढ़ लेंगे, तो भी बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं। अब आगे बढ़ी, बच्चे कुछ लोग आगे बढ़े। दूसरी पहाड़ी एक थी, वो चांदी की होगी, पूरा चांदी का पहाड़, चांदी के से सिल्वर के पूरे बड़े बड़े पत्थर। कुछ लोग और निकल गए, चलो तांबा तो छोड़ दिया लेकिन चांदी कैसे छोड़, कुछ लोग और निकल गए। फिर आगे बढ़े, सोने का पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ पत्थर सोना गोल्ड, कौन छोड़ेगा। राजा रानी के सिवा कोई नहीं बचा, सारे निकल गए। राजा रानी दोनों खड़े, बाकी सारी प्रजा निकल के, बोले सोना का तो नहीं छोड़ सकते, तांबा छोड़ दिया। माया का ऑफर बढ़ते जाएगा, चिंता मत करो। जब तक माया के पीछे हम भागते हैं ना तो माया हमसे भागती है, और जब माया को छोड़कर हम राज्य की तरफ जाना चाहते हैं ना तो माया आकर्षक ऑफर देती है, दो कंबल, गोविंद भेड़ा के समान आकर्षक ऑफर। जब माया से निकलने लगते हैं तो माया के सुख आकर्षित करते। सोना लेकर सब निकल के, रानी बोलती है पता नहीं कैसे लोग हैं, सोना चांदी के लिए भगवान को छोड़ दिया। राजा कहते कोई बात नहीं रानी, चलो तुम तो चलो, कम से कम तुमको तो दर्शन हो जाए, तुम्हारा तो कल्याण हो जाए। हम भी सब चाहते हैं, पति पत्नी बच्चे परिवार होते हैं ना, सब चाहते हैं कि हमारे परिवार का सबका कल्याण हो जाए। राजा सोचता है रानी का भी कल्याण हो जाए, तो चलो तुम तो दर्शन करो करके। आगे फिर हीरे का पहाड़, हीरे ही हीरे चारों तरफ पड़े गए, हीरे मोती जवाहरात। रानी कहती अब मैं हार गई, सोना छोड़ा चांदी छोड़ी लेकिन हीरा कैसे छोड़ दूं, मेरा तो सपना है हीरे से पूरे शरीर को मैं ढक दूं। मुकेश अंबानी जी की बेटी के शादी हुआ था ना, पूरा शरीर में हीरे के पूरे आभूषण पहने हुए आया था उनका फोटो। सबका सपना होता है कि नहीं होता है, अपने अपने लेवल में होता है, जितना सोच सकते हैं। कई लोगों का चांदी तक सीमित रहते हैं अपेक्षा, कई लोग सोने तक सीमित रहते हैं। कई लोग इच्छा है कि 5-10 लाख इकट्ठा हो जाए, कई लोग का टारगेट है कि 5-10 करोड़ इकट्ठा हो जाए। सबका अलग अलग लक्ष्य टारगेट रहता है। रानी भी अब बोली अब तो मैं जा रही, हीरा लेकर, हीरे को छोड़ सकते हैं नहीं। राजा अकेले जब पहुंचते हैं तो देखा नहीं तुम्हारी प्रजा। राजा कहते अब समझ गया प्रभु, समझ गया, आपकी बात को मैं समझ गया। डॉक्टर जबरदस्ती किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, जब तक मरीज भी उसका कोऑपरेट ना करे, सहयोग ना करे, उसके निर्देश का पालन न करे, राज्य कुछ नहीं कर सकते। दुखों का भुगतना ही पड़ेगा आपको, दुख ले राज्य बचा लेंगे। तलब तलब जी जाए सी जिन जानू या में, हम भोग विलासिता में जाओगे तो भोग के परिणाम स्वरूप रोग आएगा, इसमें राज्य क्या करेंगे। सगे संबंधियों से दिल लगाओगे जरूरत से ज्यादा, और जब धोखा दे के जाएंगे या प्यार जब कम हो जाएगा या जब नफरत हो जाएगा तो फिर उसमें राज्य क्या करेंगे। राज्य बस आंसू पोंछने आ जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन जो दुख है वो तो होगा ना। इसलिए आत्म निर्मल एक वतन की सो तो कहीं निराकार। आत्म जो परम धाम पर आत्म की जो सुरता यहाँ पर बैठी है वो तो दृष्टा है, लेकिन वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाने के कारण से उसको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। सारा कारोबार जो है जीव के ऊपर, जीव जैसा करेगा वैसा आत्मा को सुख दुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा। आत्मा भले कुछ नहीं कर रही है लेकिन सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है कि नहीं उसको। इसलिए सुंदर साहब जी, संयमित जीवन, ये प्रकट वाणी प्रकाश की बहुत बड़ा प्रकरण है सुंदर साहब जी। इसमें तो पाइए जितना भी बोलेंगे, जोर कर तुम जागो जीव जी नहीं सोते कि अर्थ अर्थ बस बोलो, जोर कर, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। नींद सुबह उठने में भी अपने आप नहीं, थोड़ा सा जोर लगा के उठना ही पड़ता है बिस्तर से। माया के सुख को छोड़ने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। वाणी पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा लेकिन जबरन खोल के वाणी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका दिल लग जाएगा। जोर कर तुम जागो जीव जी, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। बाद में सहारा देने के लिए तो राजी है ही है। ज्यो ज्यो सोइए त्यों त्यों बाड़े विख विस्तार, पीछे दुख पावे।
जैसे जैसे माया के सुखों में लिप्त होंगे, सुखों में डूबेंगे, वैसे वैसे माया का जहर, दुख, रोग, बीमारी बढ़ते जाएगा। रोग, दुख, अशांति, हर प्रकार के शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सब प्रकार का दुख बढ़ते जाएगा। सुंदर साथ जी चौपाई पूरा प्रकरण आप विस्तार से वाणी मंथन करके पढ़ सकते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी का 30 नंबर का प्रकरण है। इसमें बस यही समझाया है, संसार की वास्तविक पहचान कराई, नश्वरता और दुख रूपता की पहचान करा गई। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। जोर कर तुम जागो जीव जी, नहीं सूते की एह जिमी जी, ज्यों ज्यों सोइए त्यों त्यों बाढ़े विक विस्तार, पीछे दुख पावे जीव आदमी जी, पीछे दुख पावे जीव आदमी। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। सुंदर शास्त्री निवेदन है, समय का शिविर में पूरा ध्यान रखिए। जो टाइमिंग बताया गया मंची कार्यक्रम का अनाउंसमेंट करने का बार बार जरूरत न पड़े, पहले आप आकर के बैठ जाइए। कौन आए पहले, कौन आता वाणी में कहते, देखो कौन आवे दौड़ती पहले, इसको पहले यहाँ पर आकर के बैठ जाइए। गाने वाले सुंदर साथ भीड़ का इंतजार मत करिए, गाने वाले सुंदर साथ गायन शुरू कर सकते हैं। समय का पालन करेंगे, अनुशासन का, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ आप सबको प्राप्त हो सकेगा। आइए सुंदर साथ जी। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राण संसार जी गुरुजीले ब्रह्मवाणी चर्चाद्वारा जे जति पनि भन्नुभयो, राज्यको मेहर आशा छ सबै संसारजीहरूले बुझ्नु भएको छ। हामीले वास्तविक जीवनमा के गरिरहेका छौँ र राज्यले हामीलाई त्यसका निम्ति के गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। जुन प्रयास राज्यले हामीलाई दिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामी के छ, टाढा हुन खोजिरहेका छौँ। हमेशा राज्यले हामीप्रति जुन प्रेम गर्नुभएको छ, हामीलाई पूर्ण रूपले समुद्रमा प्रेमको सागरमा डुब्की लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तर हामी एक अन्जुली पानीद्वारा तृप्त हुन प्रयास गर्छौँ। त्यो हाम्रो गल्ती हो, हामीमा कमजोरी छ सुन्दर जी, र त्यस कमजोरीलाई हामीले सुधारेर जुन रेहनीमा, जुन बाटोमा हामी हिँड्नु पर्ने हो, त्यस बाटोलाई हामीले आत्मसार गरौँ। अवश्य एक दिन हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ, आत्मिक जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा हामी अवश्य पुग्नेछौँ। यसै आशाको साथमा आउनुहोस् सुन्दरजी, त्रैमासिक कार्यक्रमको आज पहिलो दिनको पहिलो सत्रको यस कार्यक्रम यही समापन हुँदैछ र समय पनि निकै भइसकेको छ। समय निर्धारित समयमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्न सकेनौँ, प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि समयमा हामीले कार्यक्रमलाई समापन गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। आउनु सुन्दरजी, गुरुजीले भनिसक्नु भएको छ, हामी कुनै पनि आध्यात्मिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि हाम्रो केवल न केवल एउटै उद्देश्य हुन्छ, आत्मिक लाभ। त्यसकारण सम्पूर्ण सुन्दरजीहरूले समयलाई मध्यनजर राखेर कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै पण्डालमा आएर बसिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। आउनु सुन्दरजी, निजानन्द आश्रम प्राणनाथजी मन्दिर ठोडीको यस वार्षिक उत्सव 20औं वार्षिक उत्सवमा जति पनि सुन्दरजीहरू हुनुहुन्छ, जसले पनि यस आश्रमको स्थापना कालदेखि अघि नै दिलीप महाराजजीले पनि भनिसक्नु भयो, सुन्दरजी यस आश्रमको पृष्ठभूमि के छ, यस आश्रमको स्थापना गर्नका निम्ति ककस सुन्दरजीले के कति परिश्रम गर्नुभयो, कति अथक प्रयासको बावजुद आज हामी यस स्थानमा उपस्थित छौँ, खडा हुन सकेका छौँ र यसरी आत्मिक लाभ हामी लिन सकिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला माताजी स्वयं हुनुहुन्छ, कैलाश बाबा हुनुहुन्थ्यो, जो आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। उहाँले यस नश्वर शरीरलाई त्याग गरेर राज्यको चरणमा सुरतालाई केन्द्र गरिसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो माझमा यदु महाराज हुनुहुन्थ्यो, चन्द्र गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, नवल किशोरजी हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले हाल युएसमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण धर्म प्रचारक गुरुजन जति पनि हुनुहुन्थ्यो, सुन्दरसाथ स्थानीय सुन्दरसाथ महात्मा गण
र बाहिरका सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूले जे जति मेहनत गर्नुभएको थियो सुन्दर साथजी, त्यो मेहनतको जति पनि गुणगाउँ कमी नै हुन्छ। अत्यन्त सराहनीय योगदान सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले गर्नुभएको छ र त्यसैको कारण आज हामी यस आत्मिक लाभ लिइरहेका छौँ र यो 20औं वार्षिक उत्सवलाई पनि पूर्ण रूपले तरिकाले कुनै पनि कमी कमजोरी अमेरिकादेखिबाट भर्खरै मलाई यहाँ सेवाको जानकारी गराउनु भएको छ दिलीप महाराजजीले। उहाँको पूज्य हजुरआमा को आफ्नो भौतिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, आर्थिक सेवा, तीनटै सेवा भव्य रूपले उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको थियो र यदुजी महाराज जो हाल अमेरिकामै हुनुहुन्छ उहाँको पनि अथक परिश्रम, सेवा, सहयोग रहेको छ यस आश्रममा र उहाँको सम्पूर्ण परिवारले र नवल किशोर दाजु, उहाँलाई हामी नेहरू दाजु भनेर चिन्ने गर्दछौँ, जो दिलीप महाराजजीको जेठो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा उहाँको परिवारले पनि यस आश्रमलाई बहुत ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र प्रभु भाइ सुन्दर साथ जो उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि सराहनीय योगदान यस आश्रममा रहेको छ र नन्दु शङ्कर दाजु, नन्दु लगन दाजु, मिलाव भाइ एवं दिलीप महाराजजीको सम्पूर्ण परिवारद्वारा यस कार्यक्रमको निम्ति 3 दिनको भण्डाराको निम्ति सेवा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथी, सेवाको क्रम जारी छ र जो जति सुन्दर साथीहरूले राज्यको सेवाको निम्ति आफ्नो योगदान पुर्याउनुहुनेछ उहाँहरू सम्पूर्णको जीवनमा राज्यको मेहर हमेसा सदा सदैव बरसिरहोस्। धन सुन्दर साथजी, हामीले जति खुल्ला रूपले राज्यको लागि सेवा गर्छौँ राज्यले त्यति नै खुल्ला रूपले हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। तसर्थ सुन्दर साथजी, सुन्दर साथको र राज्यको सेवामा हामी कहिले पनि कन्जुसाइ नगरौँ, ढिलाइ नगरौँ, कमी नगरौँ। यही सन्देशको साथमा आउनु सुन्दर साथजी। अब भोजनको तयारी भइसकेको छ र स्वयंसेवक सुन्दर साथजीहरू, महिला र युवा सुन्दर साथहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कृपया रसोई घरमा गइदिनु होला रसोईको तयारीको लागि। र सुन्दर साथजी, रसोई तैयार हो चुकी है। संपूर्ण सुन्दर साथजी शीघ्र अतिशीघ्र रसोई घर में जाकर प्रसाद ग्रहण करें। संपूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु कहीँ कतै नगइकन रसोई घरमा गएर भोजन ग्रहण गरिदिनु होला। र दोपहरको मञ्च दोस्रो सत्रको कार्यक्रम ठीक 2:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरणमा म अहिले नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुन्दर साथी समयको पाबन्दीलाई सबैले मध्यनजर राखिदिनु होला, किनभने समयभन्दा बलवानहरू केही पनि छैन। यदि हामी समयमा उपस्थित हुन सकेनौँ भने मैले पनि कार्यक्रम समयमा सञ्चालन गर्न अक्षम हुनेछु र जति लाभ लिनुपर्ने हो पर्याप्त